नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा के उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से जब उम्मीदवारों की घोषणा की बारी आई तो जैसा हमने कहा था सुबह में कि महागठबंधन में खटपट है, वैसा ही हुआ। आरजेडी ने बगैर कांग्रेस की चिंता किए हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दोनों स्थानों पर मतलब कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और यह बात बिल्कुल ही कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी है। कांग्रेस की ओर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी। कांग्रेस इस रूप में दिख रही है कि ठीक है, आपने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन यदि हम डूब रहे हैं तो आपको भी डुबा देंगे। तो ऐसी सूरत बन गई है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जब हमारे रिपोर्टर आलोक से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बातचीत कर रहे थे, तब भी वे स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाए कि ये उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार है। यह भी नहीं कह पाए कि राजद उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने कांग्रेस के नेता भी जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के आला कमान के फैसले की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन आपको सच ये बताएं कि तेजस्वी यादव ने जब से चुनाव की बात शुरू हुई, उपचुनाव की बात शुरू हुई, कांग्रेस से बात ही नहीं की। फैसला अपने मन से लिया। और यदि राजद में आ रहे बदलाव या आ चुके बदलाव की बात कर ले तो यह सच है कि राजद में अब सब कुछ तेजस्वी यादव है। इस बार फैसले में भी तेजस्वी यादव का ही चला है। लालू यादव ने बस मुहर लगाई है। तेजस्वी यादव की ओर से उनके जो लोग हैं या उनके जो करीब हैं पहले से ही कहते आ रहे थे कि जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को टिकट नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला। तो अब तेजस्वी यादव अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी टीम की सलाह के हिसाब से फैसले लेते हैं और उन्होंने यह सोचा कि चलो नया प्रयोग करते हैं, A to Z की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने तारापुर में जो प्रयोग किया है वह प्रयोग यह है कि हम यादव उम्मीदवार हटाकर दूसरे उम्मीदवार को भी यदि प्रत्याशी बना देंगे तो यादव मत खिसकेगा नहीं। दूसरे जो मतदाता हैं उनके समर्थन से हम चुनाव की रेस में और मजबूती से आएंगे। मतलब कहने का यह है कि आरजेडी, जिसे अब तक मुस्लिम यादव की पार्टी मानी जाती है, तारापुर में उन्होंने जो नया उम्मीदवार दिया वैश्य जाति का, प्रयास यह है कि अब मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं। मतलब आलू कटहल यादव मुसलमान के साथ वैश्य को जोड़कर बेसन की सब्जी भी तैयार करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रति बेफिक्र इसलिए रहे कि उन्हें पता है या वे ऐसा ही सोच रहे हैं कि यदि कांग्रेस बहुत अधिक विरोध करती है और उम्मीदवार देने का फैसला करती है तो कांग्रेस का जो आधार वोट जो कुछ बचा है वह सवर्ण जातियों में बचा है। ऐसे में यदि सवर्ण जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा तो वह जो वोट काटेगा, चाहे जितना भी हो, वह एनडीए का ही वोट काटेगा। लेकिन देखिए, यहां बात कुछ दूसरी हो रही है जब से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। पहले आपको हम आरजेडी के भीतर की बात बता दें। जयप्रकाश नारायण यादव, जिनका मोबाइल फोन सुबह तक खुला दिख रहा था, वे लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, अब उनका फोन आउट ऑफ रीच हो गया है। जयप्रकाश नारायण यादव तारापुर की राजनीति में एक फैक्टर हैं और उम्मीदवार जिस तरीके से तय किए गए हैं वह उनके विरोधी खेमे का उम्मीदवार है। तो जाहिर तौर पर जयप्रकाश नारायण यादव तारापुर में कुछ गुल खिलाने वाले हैं। उनका मोबाइल इस तरीके से आउट ऑफ रीच हो जाना स्वाभाविक नहीं है। कांग्रेस तो कह ही रही है। देखिए, एक बात और बहुत तेजी से मार्केट में आ रही है कि जो इस फैसले से आरजेडी के भीतर भी क्षुब्ध हैं, मतलब दुखी हैं, या जिन्हें लगता है कि नहीं यह ठीक नहीं हुआ है, यादव की उम्मीदवारी काटी गई, तो ऐसे लोग इनमें से, देखिए ये होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये फैसला करेंगे पप्पू यादव, लेकिन दोपहर बाद से यह खबर आ रही है
कि जितने भी विरोधी हैं वे पप्पू यादव को, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, न्यायिक हिरासत में बंद हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि यह मौका है, आप तारापुर चुनाव लड़ लीजिए। वहां कुशवाहा बनाम यादव होता है, कुशवाहा को एनडीए ने टिकट दिया है, यादव का टिकट महागठबंधन मतलब आरजेडी ने काट दिया है, अब कांग्रेस महागठबंधन में रही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप लड़ लीजिए और ऐसे में जितनी ताकत है, यादवों का गुस्सा जो है उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा और आप पहुंच सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा फैसला पप्पू यादव अभी ले लेंगे मुझे नहीं लगता है, लेकिन यह बात भी तय है कि पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक जिसे कहते हैं, वह भी वहां चुनाव लड़ाने जा रही है। देखना यह होगा कि यदि कांग्रेस आखिरकार फैसला करती है या फिर पप्पू यादव के जो उम्मीदवार होते हैं, पप्पू यादव खुद नहीं लड़ेंगे तो स्थिति परिस्थिति क्या होगी दूसरी बात है। पप्पू यादव खुद लड़ेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद अभी नहीं लगती, बहुत जल्दी का फैसला होगा। लेकिन हां, वहां उम्मीदवार अब कांग्रेस यदि राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बना देती है तो नुकसान राजद को बहुत नहीं होगा। कांग्रेस के जो राजेश मिश्रा हैं वे पिछले चुनाव में 10,000 से अधिक वोट अपने दम पर निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से ले आए थे। लेकिन यदि वहां प्रतिघात हुआ, विद्रोह हुआ, घात हुआ और यादव और मुसलमान में कई उम्मीदवार सामने आ गए तो इसका नुकसान जाहिर तौर पर आरजेडी को होगा। देखिए, अब चिराग पासवान पर भी नजर रखी जानी है कि चिराग पासवान किसे उम्मीदवार बनाते हैं और चिराग पासवान की उम्मीदवार का फायदा नुकसान किसको होगा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान का जो कार्यक्रम था या जो रणनीति थी वो जाहिर तौर पर, साफ तौर पर नीतीश कुमार को परास्त करने की थी। नीतीश कुमार की संख्या उन्होंने भले घटा दी, लेकिन वे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं कर पाए। अब जबकि यह पहला उपचुनाव हो रहा है जिसमें तारापुर में अब उनके पास तो सिंबल भी नहीं है और सीधे तौर पर लोजपा भी नहीं है, चुनाव आयोग ने सब कुछ फ्रीज किया है। तो चिराग पासवान क्या करते हैं, किस तरीके का उम्मीदवार खड़ा करते हैं, किस वर्ग का उम्मीदवार खड़ा करते हैं, यह भी देखने की बात होगी। जहां तक बात कुशेश्वर स्थान की है, वहां तो जो कोई उम्मीदवार होगा वह दलित ही होगा। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, आरजेडी ने कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक राम या उनके बेटे अतिरेक राम को इसलिए खारिज किया क्योंकि वहां दलितों में सबसे अधिक पासवान जाति के मतदाता हैं जिनके उम्मीदवार एनडीए के हैं, जेडीयू के हैं। दूसरी जो संख्या है वह मुशहर जाति है और तीसरी संख्या जो है वो रविदास की है। तो इस तरीके से आरजेडी ने फैसला किया है कि वहां भी कि हम किस तरीके से जीत सकें या मुकाबला ठीक से हो। और आरजेडी जो यह चुनाव होगा, अब चूंकि सारे फैसले तेजस्वी यादव ने लिए हैं तो यह तेजस्वी यादव के नेतृत्व के लिए लिटमस टेस्ट भी होगा कि इनके नतीजे, इनमें जो जीत हार होगी, उनके फासले वह क्या प्रमाणित करते हैं। और जयप्रकाश नारायण यादव की जहां तक बात है, वो लालू यादव के कार्यकाल से, लालू यादव के समय से, शुरुआत से थे। अब वे पॉलिटिकल रिटायरमेंट की ओर बढ़ा दिए गए हैं तो वे कितने चुप बैठते हैं या आखिरी वक्त में अपनी ताकत दिखाते हैं। पप्पू यादव से अप्रोच करने वाले लोग कौन हैं? देखिए, पप्पू यादव एक बड़े नाम है, वोट की राजनीति में क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन उन्हें लोग मैन ऑफ हेल्पिंग एटीट्यूड लोग मानते हैं और मदद का मसीहा भी कहते हैं। तो उनके पास इस तरीके का संपर्क पहुंचना और ऐसी बातें होनी, लेकिन इतनी जल्दी पप्पू यादव चुनाव लड़ने का फैसला कर लेंगे मुझे नहीं लगता है। लेकिन उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी और चिराग का जो फैसला होगा वह भी देखे जाने लायक होगा। तो इन सारी खबरों पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।